हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, जर्नल सीरीज का आज अपना थर्ड सेशन है। फर्स्ट टू सेशंस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 5 जर्नल एंट्रीज को कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री देखिए क्या बोले। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स वर्थ ₹50,000 एंड सोल्ड टू वाई फॉर 65,000। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। एक जो हम लोगों ने मिस्टर एक्स से परचेज किया 3,000 रुपीज का, और एक जो हम लोगों ने वाई को सेल किया 65,000 रुपीज का। देखिए यहाँ पर एंट्री ये बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये डाउट आ सकता है आप लोगों को कि हम लोग 15,000 रुपीज के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। दो ट्रांजैक्शन है, एक हमने परचेज किया, एक हमने सेल किया। जो गुड्स हमने परचेज किया वो 50,000 में किया, और सेम गुड्स को मान लीजिए सेल किया 65 में। Now the question here is, क्या हम लोगों को ये 15,000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सीधी आंसर इज नो। द स्ट्रेट आंसर इज नो। हम लोगों को इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब इसके पीछे का रैशनल क्या है? पहले इस ट्रांजैक्शन का दो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोगों ने मिस्टर एक्स से परचेज किया है, तो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। द अमाउंट इज ₹50,000। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसी गुड्स को मिस्टर वाई को सेल किया 65 में। सो वाई अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर को हम लोग डेबिट करते हैं, वाई से हमको पैसा मिलना है फ्यूचर में। सो वाई बिकम्स माई डेटर टू सेल्स 65,000। अब हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन था कि हम लोग 15,000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करें या नहीं करें। देखिए परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी परचेज में हम लोग अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा एक्सपेंस हुआ 50,000 का, एंड सेल्स इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, जहां पर हम लोग अपने इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। अब आप लोग आगे जाके एक चैप्टर सीखोगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। वहां पर आप लोग को यह समझाया जाएगा कि हम लोग जब भी किसी एंटरप्राइज का प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं, हम लोग इस सेल और परचेज के डिफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब भी देखिए अकाउंट्स प्रिपेयर करने का वन ऑफ द सोल ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। अब अगर हम आपको बोले कि आपको किसी एंटरप्राइज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रॉफिट देख लीजिए, लॉस देख लीजिए। तो प्रॉफिट निकलता कैसे? इनकम माइनस एक्सपेंस। ऑन अ ब्रॉड वे हम बात कर रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। मतलब प्रॉफिट का हम लोगों को जर्नल एंट्री नहीं करना होता है, ये अपने आप जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो ये अपने आप निकल के आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। जस्ट थोड़ा सा हम आप लोगों को हिंट बताते हैं। जैसे ये एक अकाउंट बनता है इस तरीके का, ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं परचेज 50,000 और यहां पर रिकॉर्ड करते हैं सेल 65। ये जो डिफरेंस है ना 15,000 रुपीज का, ये अपने आप यहाँ पर एज प्रॉफिट निकल कर आते हैं। अभी हम आप लोगों को इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा पा रहे, बिकॉज अभी हम लोग जर्नल चैप्टर में, फाइनल अकाउंट्स इज फार अहेड। लेकिन यही लॉजिक है कि हम लोग अभी 15,000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। पर ध्यान रखिएगा, अगर ये गुड्स की जगह कोई असेट होता, मान लीजिए फर्नीचर सेल किया हम लोगों ने, कोई असेट सेल किया, इक्विपमेंट सेल किया, मशीन सेल किया, वहां पर अगर कोई प्रॉफिट लॉस आता सेल करते टाइम, तो हम लोग उसको जरूर रिकॉर्ड करते, क्योंकि वो परचेज सेल, क्योंकि देखिए फर्नीचर आपने खरीदा तो वो असेट है, इनकम एक्सपेंस नहीं है। आपने फर्नीचर को बेचा, अगेन आपका असेट चला गया, इनकम नहीं हुआ आपको। इनकम इज ओनली दैट प्रॉफिट जो आपने फर्नीचर को या असेट को बेचकर कमाया। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स असेट को जो हम लोग सेल करते हैं और अगर कोई प्रॉफिट लॉस आता है तो हम लोग उसको जरूर रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में सेपरेटली इन अ पर्टिकुलर अकाउंट हेड। लेकिन जो हम लोग गुड्स को परचेज सेल करते हैं उसमें जो प्रॉफिट लॉस अराइज होता है वो हम लोग अकाउंट हेड में नहीं लिखते, क्योंकि वो एज बैलेंसिंग फिगर अपने आप निकल कर आता है। आई होप क्लियर आप लोग को दो एंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री में मूव करते हैं। परचेज मशीन वर्थ ₹1 लाख एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹5,000। हम लोगों ने 1 लाख का मशीन खरीदा। अब सर मशीन परचेज करना इज एन असेट परचेज। मशीन हमारे लिए असेट है, क्यों? क्योंकि वो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो मशीन हमारे लिए असेट है। और हम लोगों ने इंस्टॉलेशन भी कराया मशीन का और उसका 5,000 रुपीज पे किया। अब यहां पर देखिए एक क्वेरी जनरल आ सकता है कि सर इंस्टॉलेशन चार्जेस तो खर्चा है, तो एक्सपेंस है तो आप डेबिट करो, इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट। पर ध्यान से समझिएगा, इस तरीके के ट्रांजैक्शन को
जहां पर हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज पे करते हैं या कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं किसी असेट को अक्वायर करने के लिए, या उस असेट को पुट टू यूज मतलब यूज तक लाने का जितना भी खर्चा होता है, आपने एक असेट खरीदा, उसको यूज में लाने तक जितना भी खर्चा लगा, उस सारे एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और क्योंकि अगर एक बार आपने किसी भी एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगराइज कर दिया तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा, वो आपके असेट में ऐड हो जाएगा, असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब आप ये कभी नहीं बोलोगे कि सर मैंने मशीन 1 लाख का खरीदा है, आप हमेशा यही बोलोगे कि आई हैव बॉट अ मशीन वर्थ ₹1,05,000। इस 5,000 को हम लोग अलग से एज इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लिखते। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, अगर आप लोग को उसको रेफर करना है तो हम उसको आई बटन पे पिंग कर देगा, जरूर देखिएगा आप लोग। तो अभी हमारा जर्नल एंट्री क्या हुआ सर, मशीन अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एज द केस में भी हम लोग बैंक ले लेते हैं। 1 लाख रुपीज का मशीन, 5,000 इंस्टॉलेशन चार्ज बीइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट, असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और आपका मशीन अब 1,05,000 का दिखेगा एंड नॉट 1 लाख रुपीज। किसी भी असेट को अक्वायर करने तक, पुट टू यूज करने तक, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी आपने खर्चा किया, मान लीजिए आपने इस मशीन के लिए लोडिंग का खर्चा दिया, फिर अपने फैक्ट्री में लाने का अनलोडिंग का खर्चा दिया, कोई वेजेस वगैरह पे किया इंस्टॉलेशन के लिए, कोई इंस्पेक्शन चार्जेस पे किया, ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उस एसेट को यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए जितना भी खर्चा किया जाता है उन सारे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोले, पेड रेंट इन एडवांस। हम लोगों ने एडवांस में रेंट पे कर दिया। अब देखिए सर, रेंट पे किया है, मान लीजिए अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, आपने सितंबर का रेंट अभी पे कर दिया, क्या आपका अगस्त मंथ में, इसको अमाउंट लिख लेते, वेरी सॉरी अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपीज अज्यूम करते, क्या आप बोल सकते हो कि 10,000 रुपीज आपके अगस्त का खर्चा है? आपने रेंट पे किया सितंबर के मंथ का, कब पे किया? अगस्त में पे किया, तो क्या ये आपके अगस्त का खर्चा है? द आंसर इज नो। सर पेमेंट तो हुआ ना, लेकिन देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर पेमेंट किया तो वो आपका खर्चा भी हो गया। वो एक्सपेंस कब होगा? जब सितंबर मंथ आएगा, तो आपने सितंबर का खर्चा अगस्त में पे कर दिया। तो एक बात आप सोच के देखो, क्या आपको सितंबर मंथ में वापस ये रेंट पे करना होगा? सर द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों हम पे करेगा? आई हैव ऑलरेडी पेड। मतलब ये जो आपने आज 10,000 रुपीज पे कर दिया है, ये आपके फ्यूचर के कैश आउटफ्लोस को स्टॉप कर देगा, आपके फ्यूचर के कैश आउटफ्लोस को कम कर देगा। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस आवर फ्यूचर कैश आउटफ्लोस इज कंसिडर्ड एज एन असेट। जो आज आपने रेंट एडवांस में पे किया, ये आपके लिए असेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, आपको उस प्रॉपर्टी को यूज करने का एक्सेस मिलेगा, प्लस आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये 10,000 रुपीज मेरे फ्यूचर के आउटफ्लोस को कम कर देगा। अच्छा, तो सर ये असेट है, समझ में आ गया। सर और एक इसका सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? आप सोचो ना, रेंट पे किया है तो आपके हाथ से पैसा तो निकला ही होगा, इधर कैश के फॉर्म में, बैंक में फॉर्म में, एनीथिंग, बट पैसा तो निकला है। तो सर एक हमारे पास असेट आया विच इज आवर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा असेट है, हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया, और आपके हाथ से कैश जाने वाले, सो टू कैश और बैंक एज द केस में भी, जैसे भी आपने इसको पे किया होगा 10,000, दिस प्रीपेड रेंट इज योर असेट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप लोग समझ के देखो, जब सितंबर मंथ आएगा, ये तो हम लोगों ने कब किया? ये मान लीजिए हम लोगों ने अगस्त के मंथ में एंट्री किया, जब सितंबर मंथ आएगा तब आप क्या एंट्री करोगे इसका? सोच के देखो आप लोग। सर सितंबर मंथ में तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो हम लोग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? सर क्या कैश जा रहा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर कैश तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही पे कर चुके हैं, तो अभी क्या होगा? सर ये जो आपने असेट क्रिएट किया था ना प्रीपेड, ये असेट का अब कोई वैल्यू नहीं है, इस असेट का बेनिफिट आपने ले लिया रेंट ना पे करके, तो ये जो आपका असेट है जो आपने पहले क्रिएट किया था अगस्त में, ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये असेट खत्म हो जाएगा। तो आप प्रीपेड रेंट को आपने पहले डेबिट किया था, क्रेडिट करके उसको खत्म कर दीजिए, और रेंट आपका करंट मंथ का एक्सपेंस है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दीजिए।
आई होप समझ में आप लोगों को। कहीं भी आप लोगों को कोई भी जर्नल एंट्री में इशू आता है और भी किसी एंट्री में, तो फील फ्री कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स को लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसीव 9,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। सर हम लोगों को एक्स से 10,000 रुपीज के बदले 9,000 रुपीज रिसीव हुए। अब आप थोड़ा सा सोचो पहले, सर एक्स से हम लोगों को पैसा मिल क्यों रहा है? सर शायद हम लोगों ने उनको कोई गुड्स सेल किया होगा, कोई सर्विसेज दिया होगा, और अब वो हमको उसका 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, हम लोगों ने मिस्टर एक्स को कुछ शायद सेल किया होगा। अच्छा, अब आप सोचो, जब मिस्टर एक्स को आपने सेल किया होगा तो क्या जर्नल एंट्री किया होगा? सर द आंसर वुड बी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्स को हमने अपना डेटर बनाया होगा, एक्स को हमने अपना असेट बनाया और एक इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। कितने का? 10,000 रुपीज का। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि देखो सर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो, 9,000 रुपए लो, बात खत्म करो। ऐसे कैसे? मिस्टर एक्स बोले कि देखिए आई एम गिविंग यू 9,000 टू सेटल माई 10,000। मतलब आई एम आस्किंग मिस्टर एक्स कि आप मेरे को और 1,000 दोगे ना? बोले नहीं सर, 9,000 रुपये आप रखो और बात खत्म करो, मेरे अकाउंट को खत्म करो, पूरे अकाउंट को सेटल कर दो, मेरे फुल सेटल कर दो मेरे अकाउंट को। मतलब मेरे को जो 10,000 मिलना था उसके बदले मेरे को 9 मिला है। मतलब मेरा 10,000 रुपीज का बिजनेस एक्सपेंस लगा है। सर ये एक्सपेंस क्या हमारा लॉस हो गया? नहीं, ये एक्सपेंस है आपका। 10,000 रिकवर करने के लिए, 10,000 रुपीज के अर्ली रीपेमेंट पेमेंट के लिए आपने 1,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर किया। हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, और एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट वही दे सकता है जो कैश कलेक्ट करने का पावर रखता है। आप आज पैंटालून्स में शॉपिंग करने जाओ या कोई भी ब्रांड में शॉपिंग करने जाओ, आप वहां पर उनको पूछ सकते हो कि विल आई गेट 10% डिस्काउंट और नॉट। देना ना देना उनकी मर्जी है। यू कैन नॉट टेल कि नहीं हम तो लेगा ही 10% डिस्काउंट। नो, आप पूछ सकते हो कि सर मेरे को 10% डिस्काउंट मिलेगा क्या? इफ दे वांट दे विल गिव। तो डिस्काउंट देने का पावर सर किसके पास है? जिसके पास कैश कलेक्शन का पावर है। यहां पर कैश कलेक्शन का पावर हमारे पास है। वी आर इन अ पोजिशन टू कलेक्ट कैश। क्लियर? तो सर हमारे पास पैसा तो आया, ये बात ठीक है। बैंक कैश कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। सर कितना पैसा आया? आया तो 9,000। ठीक है सर, 9,000 रुपीज, सॉरी 9,600 लग रहा है, लेट मी राइट इट क्लियरली। ये आपका 9,000 हो गया। सर उसके बाद हम लोगों ने 1,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर किया है, विच इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। सर टू मिस्टर एक्स। सर एक्स को क्यों करेंगे? क्योंकि देखो एक्स को आपने अपना डेटर बनाया था, अब आपका मिस्टर एक्स एनी मोर डेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट को सेटल कर दिया। तो सर एक्स के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेगा? 10,000 से। क्योंकि अब आपको मिस्टर एक्स से और कुछ नहीं मिलने वाला है। ही हैज गिवन यू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और कुछ नहीं देगा ये आपको। तो 10,000 को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। 2,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम सोहन बिकेम बैड डेट। सेम एंट्री, थोड़ा सा पहले सोचो। सर सोहन से हम लोगों को 2,000 जो मिलने वाला था वो अब डूब गया, बैड डेट हो गया। वो बोल रहा है सर अब नहीं दे पाएगा, मेरा दिवालिया निकल गया, आई वोंट बी एबल टू पे। हम लोगों को सोहन से पैसा मिल क्यों रहा है? आप ये सोचो, व्हाई एम आई गेटिंग मनी फ्रॉम सोहन? सर शायद हम लोगों ने सोहन को सेल किया होगा। जर्नल एंट्री सोचो आप लोग। सर सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? मान ली 2,000 ही ले लेते हैं। अब सोहन बोल रहे हैं सर मेरा हालत बहुत खराब है, आई एम फाइनेंशियली गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, मैं आपको 2,000 रुपया नहीं दे पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू पे 2,000। मतलब मेरे लिए नुकसान हो गया। मैंने सोहन को गुड सेल किया था ये सोच के कि मेरे को फ्यूचर में 2,000 रुपीज मिलेगा। आज सोहन बोलता है हम आपको पैसा नहीं दे पाएगा, मतलब मेरे को नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे एज बैड डेट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम लोग अपने सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करते हैं। 2,000 रुपीज का हमारा लॉस हो चुका है। क्रेडिट किसको करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे सोहन को। सर सोहन को क्रेडिट क्यों करेंगे? आप सोचो ना, क्या सोहन से आपको अब कुछ भी मिलने वाला है? क्या आप ये बोल सकते हो अभी भी कि सर सोहन मेरा डेटर है, मेरे को 2,000 रुपया देगा?
ये आंसर इज नो, कुछ नहीं देगा वो। अब सोहन को क्रेडिट करो और खत्म करो। बैड डेट को हमने डेबिट किया और सोहन से, क्योंकि हमको अब कुछ नहीं मिलने वाला है, सोहन को क्रेडिट किया। तो आई होप आप लोग कोई 5 जर्नल एंट्री समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।